प्रणाम। कई लोगों का ये प्रश्न होता है कि शासन के क्षेत्रों में हम कौन से कार्य करें, किस तरह के कार्य करें। आज जिस शख्सियत के सामने हम बैठे हुए हैं, प्राचीन तीर्थ सेवा का एक अनुपम कार्य, एक अलग तरह का योगदान शासन सेवा के कार्य में, तीर्थों के क्षेत्रों में, प्राचीन तीर्थों के क्षेत्र में काम दे रहे हैं। जयेश भाई, अहमदाबाद, स्वागत है आपका। प्रणाम प्रणाम। इनकी एक ऐप है तीर्थ यात्रा सेवा ऐप। तो हम उनसे ही जानेंगे कि ये ऐप क्या है और किस तरह का ये कार्य करते हैं। जयेश भाई, तीर्थ यात्रा सेवा ऐप क्या है? तीर्थ यात्रा सेवा एक ऐसी ऐप है वर्ल्ड माध्यम पे कि ऐसी कोई दूसरी ऐप नहीं है जिसके अंदर एक ही ऐप के अंदर पूरा का पूरा प्राचीन तीर्थ का भंडार है। और वो भंडार ऐसा है ना कि मतलब कोई भी एक जगह आपको ऑनलाइन कहीं नहीं मिलेगा। वही डेटा मैंने इकट्ठा करके तीर्थ यात्रा सेवा में डाला है। पूरी जानकारी है उस तीर्थों की सब कुछ? काफी हद तक पूरी हिस्ट्री के साथ, वो कोई भी प्राचीन तीर्थ है उसकी पूरी जानकारी के साथ है। अच्छा। और बेसिकली उद्देश्य ये है, दो चीज का उद्देश्य है। एक, प्राचीन तीर्थों की माहिती, उनके फोन नंबर, धर्मशाला, भोजनशाला, सब कुछ। और दूसरा, जो नाम ही सिग्निफाई करता है, तीर्थ यात्रा सेवा। तो उद्देश्य ये है कि जो लोग यात्रा करने के लिए जाते हैं एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ, राइट, तो बीच में कितने सारे प्राचीन तीर्थ आते हैं ना, बहुत कम लोगों को जानकारी है। बस वही से ये नाम उत्पन्न हुआ है, तीर्थ यात्रा सेवा। कई बार हम भी जाते हैं ना, एक तीर्थ जब प्राचीन हम पहुंचते हैं तो एक सोच बनती है, कई बार आता है कि इसके आजू बाजू कौन से प्राचीन तीर्थ। तो इसमें ये सब तरह का आ जाता, डेटा आ जाता है कि आप इसमें है ना। मैं आपको आपने जो बात बोली है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है मेरी ऐप का, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो नियर बाय वाला है, अभी अपने इधर बैठे हैं, अब इधर दिया है 9 किलोमीटर के रेडियस में, वो दिखा रहा है 9 किलोमीटर के रेडियस में 100 प्राचीन तीर्थ है। अच्छा। ये आप देखोगे तो बराबर बहुत ही सुपरली डिजाइंड ये फीचर अपनी ऐप में है। बहुत अच्छा। आप जैसे पावापुरी गए, राजस्थान वाला, उधर खड़े रह के खाली आप ये फीचर ओपन करोगे नियर बाय, तो आपको इर्द गिर्द वाले भैरू तारक है, अपना हमीरपुरा है, मीरपुर, फिर जिरावला है, सब इसमें दिखेंगे। वेरी गुड। तो कहीं भी किसी को भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं कहाँ जाऊं, यहाँ से कौन सा तीर्थ है, उसमें कहाँ क्या फैसिलिटीज है, वो सब कुछ आ जाता है। तो फैसिलिटीज के मामले में देखा जाए तो आप मेरी ऐप में कोई भी तीर्थ ओपन करोगे ना, आपको अंदर भी जाने की जरूरत नहीं है, इधर ही आपको फैसिलिटीज दिखेगी। जैसे इसमें फोन नंबर भी दिया है, गूगल मैप पे आप क्लिक करोगे। कई बार जयेश भाई, आपको रोकते हो, बात करो, लेकिन कई बार हम फोन लगाते हैं ना, तो वो बहुत पुराने नंबर होते हैं और कोई जो लैंडलाइन नंबर होते हैं, तो वो चीजें तकलीफ आती है। तो इसमें अपडेट रहते हैं आपके ये एक इतनी अद्भुत तरीके से पूरा प्रिपेयर किया गया है। हर 6 महीने पे हर तीर्थ पे फोन लगा के नंबर वेरीफाई होता है। वेरी गुड। मेरे पास पूरी टीम है जो ये चीज करती है। और इसमें मेजरली सभी जगह पे मैंने मोबाइल नंबर डाले हुए हैं। तो लैंडलाइन नंबर जितने भी ऑनलाइन है ना, आपको कोई भी जगह पे देखेंगे सब बंद मिलेंगे। ये प्रॉब्लम होती है बस। तो वही इसका एक नया रूपांतर बड़े माध्यम पे किया गया है। बहुत अच्छा। वन स्टॉप सोल्यूशन, सभी जैन तीर्थ, नियर बाय तीर्थ, सब कुछ इसमें आ गया विद भोजनशाला, ये दिखाई दे रहा है। इधर धर्मशाला है। पूरा इसके अंदर पूरी डिटेल्स आ जाएगी। जैसे ये है, पूरी हिस्ट्री दिखाई दी। बहुत अच्छा। तो ये पूरा है, आप तीर्थ की हिस्ट्री आ रही है, पूरी हिस्ट्री है। तो ये तो बहुत अच्छी तरह से है। हम कोई तीर्थ की यात्रा, हमारा तीर्थ स्पर्श का भी जो सीजन 1 राजस्थान और उसके बाद मालवा, हमने भी यही प्रयास किया था कि लोग जब यात्रा करने चाहे तो उनको हिस्ट्री मालूम हो, और जब हिस्ट्री के साथ यात्रा करने जाए तो उसका सोच, उसके सोच में इतना भाव। कई लोग बोलते हैं हम पहले उस तीर्थ में गए थे, लेकिन जब वीडियोस देखकर या जानकारी की प्राप्ति के बाद गए तो उस तीर्थ के प्रति की हमारी सोच, हमारी भक्ति, हमारी श्रद्धा और हमारी जो वो यात्रा, वो एकदम अलग तरीके से हो गई थी। एग्जैक्टली वही माध्यम है कि मेरा पर्पज ही ये है। अभी जैसे मेरे को कोई फोन आता है सेवा के लिए, तो मैं इनके प्लान दे देता हूँ। फिर वो मेरे को अगर फीस पूछते हैं ना, तो मैं उनको यही चीज बताता हूँ कि फीस मेरी कोई भी नहीं है। मतलब मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, ये जो आप कर रहे हो, ये पूरा ऐप का कोई उससे आपको अर्निंग नहीं हो रही? जीरो, कुछ भी नहीं है। इसका नाम ही मैंने इसी तरह से तीर्थ यात्रा सेवा, सेवा पे इसीलिए भार रखा है। तो उस समय मैं उनको एक ही चीज बोलता हूँ, मेरे चार्जेस अगर आपको पे करने हैं ना,
आप खाली मेरी ऐप को यूज करो, जो तीर्थ पे जा रहे हो हर किसी की पूरी विशेषता, उसकी स्तुति, उसका पूरा वीडियो, सब कुछ है अंदर। स्तुति वीडियो सभी सब है। वेरी गुड। 108 पार्श्वनाथ पूरे सभी है, सबकी स्तुति है अंदर। मतलब 108 पार्श्वनाथ तीर्थ जो है वो आपने पूरे कवर अप किए हुए। यस, वेरी गुड। जैसे उवसग्रम पार्श्वनाथ है तो उसकी स्तुति और उसकी विशेषता। वेरी गुड। इसके उपरांत उसके फोटो और ये पूरी विशेषता अलग से दी हुई, वो अलग। अच्छा, वेरी गुड। कई लोग किसी अलग अलग माध्यम से तीर्थ की सेवा, प्राचीन तीर्थों की सेवा करते, एक नया तरीका है। तो ये आपने इसको बनाने में बहुत मेहनत लगी होगी। मैंने ये खुद का शायद सेवा तो ठीक है, खुद का भी डालना हुआ होगा, ऐसा भी हुआ होगा। इसमें 3 चीजें, ये मेरे को इंस्पिरेशन मिली मेरे पापा से, क्योंकि हम लोग है ना पहले से, जब से छोटे थे ना, तो पापा हमेशा हर दिवाली पे, पहले हमारी खुद की गाड़ी नहीं थी, तो हर दिवाली पे, होली पे हम तीर्थ यात्रा करने जाते थे। तो पहले जमाने में एम्बेसडर चलती थी, वो लेके निकल पड़ते 1 दिन 2 दिन, बस उसी से ये प्रेरणा मिली कि जाना है तो कैसे। पर अभी जैसे इधर से हम महुड़ी जा रहे हैं, राइट, तो लोग जाते हैं महुड़ी के भाव से जाते हैं, दर्शन करते हैं, सुखड़ी खाते हैं, सब कुछ। पर बीच में एक प्राचीन तीर्थ आता है पेथापुर गांव में 52 जिनाल है। अच्छा। तो वो सब चीजें बहुत कम लोगों को पता है। तो जब मैंने ये मेजरली, इसमें जितने भी तीर्थ है ना, उसमें से 75% तो मैंने खुद ने किए हुए हैं। तो इतना मेरे को शौक है। कितने साल दिए और कितना समय दिया और कितना पैसे दिए, दोनों प्रश्न है। साल अभी बस 1 साल होगा, पर हाँ, दिन के मैं 3 से 4 घंटे इसमें देता हूँ, रोज के, मेरे ऑफिस के अलावा के आवर्स। वेरी गुड। तो रात को मैं 11-12 बजे तक इसमें सेवा के रूप में देता हूँ। मेरे को बहुत सारे फोन्स आते हैं, व्हाट्सएप आते हैं, तो उसका प्लान मैं मेरी टीम को नहीं देता, मैं खुद पूरा प्लान बनाता हूँ। फोन आते हैं मतलब आपको इसमें अपना पर्सनल नंबर डाला हुआ है? हाँ। और उससे फोन आते हैं कि हमें तीर्थ यात्रा करनी है। Correct. तो किस तरह से प्लान के साथ करना है। Exactly. तो आप वो प्लान बना कर देते हो? यस, पूरा एक्सेल जैसे उसको, जैसे मुझे 5 दिन के लिए जाना हो, तो आप 5 दिन के लिए मैं आपसे कहूँ कि मुझे राजस्थान के इस क्षेत्र के तीर्थ करने हैं, तो आप उसका पूरा प्लान, कहाँ भोजनशाला, कहाँ, ये एग्जैक्टली। तो मेरा जो प्लान है वो पूरा एक्सेल में आता है। आपको खाली इतना ही बताना है, मेरे या तो मेरे को आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या तो आप ये यात्रा का बटन है इधर, ओके, खाली ये फॉर्म फिलअप कर देंगे ना कि कहाँ, कौन सी तारीख को जाना है और कितने दिन के लिए जाना है और कहाँ से आप चालू करेंगे। जैसे आपने अहमदाबाद से 5 दिन का प्रोग्राम बनाया, आपने बोला मेरे को जिरावला, राणकपुर, नाकोड़ा जी, इस क्षेत्र में मेरे को जितने भी प्राचीन तीर्थ हैं सब आने वाले प्राचीन तीर्थ, तो मैं आपको जो एक्सेल दूंगा उसमें पहले दिन पे आपको कहां से कहां जाना है, कितने बजे निकलना है, कितना टाइम लगेगा, कितना किलोमीटर है, गूगल मैप में आपको क्या डालना है, तो आप डायरेक्टली उधर जाके खड़े रहोगे। वेरी गुड। आपको कहीं भी बीच में कोई भी चौराहे पे पूछना नहीं है, जैसे पहले जमाने में हम पूछते थे भाई हमीरपुरा जाने के लिए कहाँ जाना है, जिरावला जाने है, तो ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं। गूगल मैप डाल दिया, कहाँ नौकारशी करनी है वो भी अंदर लिखा हुआ आता है कि आप जिरावला पे करोगे या आप महुड़ी पे करोगे, पूरा लंच कहाँ पे करोगे, चौवियार कहाँ पे और रात्रि रोकाण कहाँ पे। उससे भी टॉप विशेषता में ये है कि आपको उसके अंदर फोन नंबर भी दिया जाता है, जो तीर्थ पे है उसका फोन नंबर है, आप डायरेक्ट कॉल करके उधर बुकिंग भी करा सकोगे। वेरी गुड। मेरी ऐप में से मैं कोई बुकिंग की फैसिलिटी नहीं रखता, राइट, पर हाँ मैं एक माध्यम प्रोवाइड करता हूँ फोन नंबर के द्वारा, तो आप डायरेक्ट फोन करके बुकिंग करा। एक तरह का सेतु होता है ना, ब्रिज जैसे है। यात्रा तो करनी है अपने हिसाब से करने के लिए, ब्रिज होता है ना, जब ब्रिज, तो यात्रा बहुत इजी हो जाती है, बहुत सरल होती है। तो जयेश भाई हमारे एक सेतु की तरह, ब्रिज की तरह काम कर रहे हैं। क्या इस तरह के कोई ऑनलाइन कोई अन्य इस तरह का सामान, कोई ऐप है इस तरह का? वर्ल्ड लेवल पे अभी तक ऐसा कोई ऐप नहीं बना, और खास करके जो इसमें 2 मेन फीचर है ना, एक नियर बाय, जैसे आप खड़े हो 9 किलोमीटर में कितना है, और दूसरा यात्रा, कोई आपको यात्रा का प्रोग्राम बना के नहीं देगा। कई लोग बोलते हैं कि हमें शासन की सेवा करनी है, किस तरह से करनी है, तो एक इस तरह का क्षेत्र भी ले सकते हैं जिसमें जिस क्षेत्र में आप कंफर्टेबल हो, जिस क्षेत्र में आपका नॉलेज है, उस माध्यम से आप, ये कितना बड़ा है। देखो, कई लोगों को प्राचीन तीर्थों की यात्रा करनी होती है, लेकिन कई बार अटक जाते हैं। इस कारण से कई प्राचीन तीर्थ जो हो गए ना, जो अनजान हैं,
हम भैरूतारक जाना है या हमें पावापुरी जाना है, लेकिन पावापुरी की सोच के साथ बीच बीच में जो प्राचीन तीर्थ है, जिरावला जाना है, तो जिरावला के साथ साथ बीच में जो तीर्थ है वो कितने इजी तरीके से उस तीर्थों की हम यात्रा करके जा सकते हैं। तीर्थ यात्रा सेवा ऐप पर भविष्य की प्रस्तावित योजना क्या है आपकी? मेरी 2 योजना है। एक ऐसी है कि इसको मैक्सिमम जैन लोगों तक मैं ये पहुंचाऊं कैसे भी करके, बराबर, ताकि सब लोग, घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं तो वो घर पे बैठ के भी अगर यात्रा नहीं कर सकते तो वो भाव दर्शन करें। इसमें इतनी ज्यादा जानकारी, 108 पार्श्वनाथ है, 119 कल्याणक की हर कोई डिटेल्स है, फिर 68 अक्षर नवकार भाव यात्रा है पूरी, अहमदाबाद की पोल है, खंबात की पोल है, अभी रिसेंटली अभी प्रोसेस चल रहा है, वो पाटन की सब जितने भी 125 जिनालय वो भी आएंगे, सूरत की सब पोल है। तो घर पे बैठ के आप दर्शन करो, बड़े बुजुर्ग को करवाना है तो मेरी यही है कि भाई सब तक मैक्सिमम पहुंचे और इसका मैक्सिमम लाभ उठाए। वेरी गुड। विषय शासन के बहुत सारे हैं, शासन के क्षेत्र भी सेवा करने के बहुत सारे हैं, लेकिन एक इस तरह का सेवा कार्य एक बोलते हैं एक अकेला इंसान क्या कर सकता है? हम लोग हमेशा इस तरह के, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, हाँ समूह चाहिए, ग्रुप चाहिए, तो ये हम शासन की कुछ सेवा कर सकते हैं। ये शख्सियत जो हमारे सामने बैठी है, एक अकेले ने एक सोच, अकेले की सोच, और उसको सोच को इतने अच्छे ढंग से एक ऐप के माध्यम, टेक्नोलॉजी नुकसान कर रही है, बहुत नुकसान कर रही है। ये विकास यात्रा जो है वो विनाश यात्रा की हमें लेकर जाएगी, लेकिन इस विकास, इस टेक्नोलॉजी के लिए भी हम उपयोग करके कुछ ऐसी चीजें जो कितनी बड़ी उपयोगी बन सकती है। ये जयेश भाई ने वो कार्य, अहमदाबाद के जयेश भाई ने ये कार्य किया है। एक खूब अनुमोदना आपकी, खूब अनुमोदना। कई लोगों के लिए एक तरह की सम्यक दर्शन की शुद्धि का माध्यम आप बन रहे हो, आत्मा उत्थान का एक माध्यम बन रहे हो, और एक हम लोग जो बातें करते हैं प्राचीन तीर्थों को लोगों के सामने लाना चाहिए, लेकिन उसका योगदान स्वरूप हम जो कार्य करने हैं उसमें बहुत कमजोर हो जाते हैं। तो प्राचीन तीर्थों की जो हमारे जो पूर्वजों ने हमें जो ये विरासत दी है, उस विरासत को अकबंद रखने में, एक संभालने में अपना योगदान दे रहे हैं जयेश भाई। खूब अनुमोदना, खूब धन्यवाद, खूब धन्यवाद। तीर्थ यात्रा सेवा ऐप को 10,000 से भी ज्यादा लोगों ने अब तक डाउनलोड कर चुके हैं, तो आप भी इसका उपयोग कीजिएगा। खास धन्यवाद।